वो हमेशा गिला शिकवा करती रहती हैं कि जब भी मैं किचन में जाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, तो मुझे मेरे जेठ टच करने की कोशिश करते हैं, मुझे हरास करने की कोशिश करते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ या जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ, ये प्रोग्राम वो लोग लाजमी देखें जिनकी बीवियाँ जवान हैं, जिनकी बच्चियाँ जवान हो रही हैं, जिनकी छोटी बहनें हैं, जिनकी माँ जवान है और एक जॉइंट फैमिली में वो लोग रहते हैं और उनके बच्चे या उनकी बीवी या उनके रिश्तेदार आकर उनसे कोई शिकायत करते हैं कि मेरे साथ मेरा कोई रिश्तेदार इस तरह की हरकत कर रहा है या मुझे हरास करने की कोशिश कर रहा है, और आप उस बच्चे की बात पर या बीवी की बात पर या किसी अपने की बात पर यकीन करने के बजाय उसको डांट देते हैं। फिर क्या होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आपको भी अपने बच्चों की कही हुई वो बातें याद आ जाएं जिनको आपने उनको डांट कर मना कर दिया कि ऐसी बातें नहीं करते। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो अपने किसी ना किसी दोस्त रिश्तेदार से लाजमी शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि वो भी किसी ऐसे ही मसले का शिकार हो और उसको भी कुछ समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ड्रामा सीरियल जमा तकसीम में एक नई लड़की आई है जिनका नाम है नज़ीहा और वो सिदरा का किरदार अदा करी है। इस कहानी में दिखाया ये जाता है कि जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में एक ऐसा लड़का है जिसको सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लाडला है, दादा का भी लाडला है, दादी, मामी, चाची, सबका बहुत ज़्यादा लाडला है। और इनकी एक कज़न है जो कि उनसे छोटी है, वो उनको हरास करता रहता है, उस पर नज़र रखता है, उसको कभी टच करता है, कभी उसको छेड़ता है और उसके साथ वो सब कुछ करना चाहता है जो वो नहीं चाहती। अब जो सिदरा की जो वालदा है वो उनको कहती हैं कि जाओ उसको खाना दे आओ, पानी दे आओ। वो अपनी माँ को इशारे इशारे से कहती रहती है कि मैं उसके करीब नहीं जाना चाहती, मैं उसको खाना नहीं देना चाहती, वो मुझे छेड़ता है, तंग करता है। वो इशारे इशारे से अपनी माँ को बताती रहती है और माँ ये कहती है कि तुम उसके साथ लड़ाई झगड़ा ना करना, क्योंकि तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि सबका वो बहुत ज़्यादा लाडला है, सभी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन माँ अपनी बच्ची की इस बात पर बिल्कुल फिक्र नहीं करती कि उसकी बच्ची परेशान हो रही है, उसके कमरे से क्यों डर कर वो भागी, उसका दुपट्टा ख़राब था, उसकी शर्ट ख़राब थी, क्यों वो घबराई हुई थी। माँ इन बातों पर गौर नहीं करती। माँ का किरदार ऐसा दिखाया गया है कि एक बहुत बड़ी फैमिली है, उसके लिए खाना पकाना, घर साफ करना और उसकी जिम्मेदारियाँ, और वो अपनी बच्ची की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, उसकी घबराहट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और ये कहती रहती है कि नहीं नहीं, उसको नाराज़ नहीं करना, वो बच्चा है, वो हंसता है, वो मुस्कुराता है, वो मासूम है। माँ को यूं ही लगता है, लेकिन बच्ची अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही होती। और इन्हीं सीन्स को देखकर बहुत सारे लोगों को लगा कि इस तरह के सीन्स नहीं दिखाने चाहिए। इस तरह की चीज़ें हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर कैसे देखें, जब हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर ड्रामा देख रहे होते हैं और अचानक से ऐसे सीन्स आ जाते हैं तो हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं, हमारी फैमिली हमसे पूछती है, ठीक है माना कि आपके बच्चे आपके साथ बैठे होंगे और ऐसे सीन्स दिखाए जाएँ तो बुरा लगता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, इस तरह के रिश्तेदार होते हैं, इस तरह के कज़न्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे सीन्स और ऐसी कहानियों को पसंद करते हैं। और इसी तरह से ये कोई पहला ड्रामा नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे ड्रामे बन चुके हैं जिसमें ये सब कुछ दिखाया जा चुका है। एक एहसन खान का ड्रामा था जिस पर बहुत ज़्यादा बैकलैश भी आया था, बहुत बुरा भला भी उनको कहा गया था, लेकिन वो किरदार उन्होंने इतना अच्छा निभाया था कि यूँ लगता था कि वाकई उस बच्ची की ज़िंदगी में असल में ऐसा हो रहा है। ड्रामा सीरियल उडारी में एहसन खान एक सुतेले बाप का किरदार अदा कर रहे होते हैं और वो अपनी सुतेली बच्ची पर नज़र रखते हैं। वो बच्ची को बार बार बहाने से कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं मेरे पाँव दबा दो, मैं थका हुआ हूँ, मुझे पानी ला दो। बेटी जो होती है वो अपनी असल माँ को यानी कि सगी माँ को कह रही होती है कि मैंने अंदर नहीं जाना, लेकिन माँ कहती है तुम्हारा बाप है, जाओ उसकी खिदमत करो, ये क्या कर रही हो, तुम जानती हो कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हमारे घर में लड़ाई बन जाएगी। अब वो माँ अपनी बेटी को जानबूझकर भेजती है, लेकिन वो माँ अपनी बेटी से ये नहीं पूछती कि तुम क्यों नहीं जाना चाहती। वो ये समझती है कि बेटी मेरी नाफरमान है, बेटी कामचोर है, बेटी ऐसा करना नहीं चाहती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसे रिश्ते होते हैं जिससे वो हम यकीन नहीं कर पाते, लेकिन माँ या बाप वो कहता है कोई बात नहीं, ये तुम्हारा कज़न है, तुम्हारा भाई है, तुम इसके साथ चली जाओ। लेकिन बेटी नहीं चाह रही होती कि वो उसके साथ जाए या उसके साथ बैठे। इसी तरह से ड्रामा सीरियल उडारी में दिखाया ये जाता है कि माँ कहती है खैर है, कोई बात नहीं, तुम्हारा बाप है, होता तो वो सुतेला है, लेकिन फिर क्या होता है कि वही सुतेला बाप अपनी सुतेली बेटी के साथ
रेप कर देता है, उसकी इज्जत लूट लेता है। और इसी पर पूरा ड्रामा बेस्ड था और इसी पर केस चलता है। अब एक मैसेज था कि जब आपकी बेटी आपको मना करी हो कि माँ मैं नहीं जाना चाहती, तो आपको अपनी बेटी की बात मान लेनी चाहिए। और इसी तरह से एहसन खान महविशियात और अदनान सिद्दीकी का एक और ड्रामा था जिसका नाम था मेरे कातिल मेरे दिलदार। उसमें भी दिखाया ये जाता है कि महविशियात और एहसन खान बहुत अच्छे होते हैं, आपस में मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन महविशियात अपने जेठ से बहुत ज़्यादा तंग होती है और जेठ का किरदार अदा कर रहे होते हैं अदनान सिद्दीकी, जिनको वैसे भी इंडस्ट्री में बहुत ठरकी समझा जाता है। अदनान भाई वेरी सॉरी, लेकिन एक्टर कहते हैं सारे, ऐसा मुझे नहीं पता। बहरहाल ड्रामा सीरियल मेरे कातिल मेरे दिलदार में एहसन खान को महविशियात जो कि उनकी बीवी दिखाई गई हैं, वो हमेशा गिला शिकवा करती रहती हैं कि जब भी मैं किचन में जाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, तो मुझे मेरे जेठ टच करने की कोशिश करते हैं, मुझे हैरेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एहसन खान अपने भाई से बहुत मोहब्बत करते होते हैं, वो उनके बड़े भाई होते हैं, और वो ये कहते हैं कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, मैं उनको बचपन से जानता हूँ, वो बहुत ही शरीफ अच्छे नेक इंसान है। एहसन खान अपनी बीवी की सारी बातों को इग्नोर करते रहते हैं। और इसी तरह से एक दिन ऐसा आता है कि जब पूरा घर इस लड़की के खिलाफ हो जाता है और वो कहता है कि ये लड़की झूठ बोलती है, हमारे घर को तोड़ना चाहती है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और ये चाहती है कि किसी तरह से ये अपने शोहर को लेकर अलग हो जाए। और आखिरकार वो बीवी जो अपनी इज्जत बचाना चाहती थी, अपने शोहर के साथ वफादार रहना चाहती थी, उस पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उनके अंदर इख्तलाफात पैदा किए जाते हैं और उनका घर तोड़ दिया जाता है। वो इख्तलाफात में आकर अपनी बीवी को उन पर शक करते हुए तलाक दे देता है। और एक और ड्रामा जिसे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, उस पर बहुत ज़्यादा बैकलैश भी आया था, नुमान एजाज ने जोई का किरदार अदा किया था और उनके किरदार को लेकर उनको बहुत ज़्यादा गालियाँ भी पड़ी थी। लोगों को यूँ लग रहा था कि ये असल में हो रहा है सब कुछ। ड्रामे का नाम था डर सी जाती है सिला। नुमान एजाज की पहले तारीफ करते हुए मैं आपको बताऊं कि वो जो भी किरदार करते हैं कमाल करते हैं भाई। ऐसा नहीं लग रहा होता ये कोई हम ड्रामा देख रहे हैं, ऐसे लगता है कि रियल में ये सब कुछ हो रहा है। चाहे वो विलन का किरदार अदा करें, चाहे वो कोई अच्छा किरदार अदा करें, चाहे वो कोई नेगेटिव गुस्से वाला किरदार अदा करें, मतलब मैं 2-3 दफ़ा मिक्स ही कर गया हूँ, लेकिन जो भी उनके किरदार होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। इसी तरह से ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला में उन्होंने जोई का किरदार अदा किया था। दुनिया की नज़र में वो बहुत ही नेक पारसा सादा इंसान होते हैं, मलंग टाइप होते हैं, लेकिन एक घर ऐसा दिखाया जाता है जहाँ पे माँ बेटी अकेली रह रही होती हैं और उनका शोहर जो होता है, उस औरत का शोहर जो होता है वो बाहर होता है। जोई जो है वो माँ का भाई बनकर उस घर में दाखिल होता है और उसके साथ ऐसे रहता है कि जैसे वो उसका भाई है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो उसकी इज्जत लूट लेता है और उसके साथ अपना फिजिकल रिलेशन बना लेता है और इस कदर बना लेता है कि उसके यहाँ उसी की औलाद पैदा होती है, जबकि उसका शोहर बाहर होता है, बाहर मुल्क होता है। और जब उसकी वो बच्ची जवान होती है जो उसके साथ रह रही होती है, उस पर वो नज़र रखने लग जाता है। अब माँ ये कहती है कि मेरे साथ जो तुमने किया सो किया, लेकिन मेरी बेटी पर इस तरह की नज़र ना रखो। अब वो उस काले धंधे में, इस तरह की हरकतों में वो जोई उसको इस तरह से फंसा लेता है कि वो मजबूर हो जाती है। मैं इस पर इख्तलाफ करता हूँ कि औरत के साथ अगर एक बार ज़बरदस्ती हो गई तो दूसरी बार वो कैसे उसकी बातों में आ जाए। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त में अगर किसी को मार भी दिया जाए ना, तो वो ज़िंदगी सबसे बेहतर है, सबसे बेहतरीन वो ज़िंदगी है। अगर कोई शख्स आपके साथ ज़्यादती करता है और उस ज़्यादती के बदले में आप उसे मार दें और उसके बाद में आपको कोई सज़ा भी मिलती है कत्ल कर देने पे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपको इस दुनिया और आखिरत में अजर मिल जाएगा। पता नहीं लोगों को ये बात कैसी लगेगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी लड़की के साथ ये सब कुछ ज़बरदस्ती हो रहा हो और वो आपके साथ करने के बाद आपकी बेटी पर भी नज़र रखने लग जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि उस बंदे को माफ़ी नहीं देनी चाहिए। इस किरदार पर नुमान एजाज को बहुत ज़्यादा बैकलैश आया था, लेकिन उनका किरदार बहुत ही कमाल था, उनकी एक्टिंग बहुत ही कमाल की थी। खैर, मैंने आपको बहुत सारे ड्रामों के बारे में बताया और बताया कि किस तरह से फैमिलीज़ जो हैं वो दूसरों को बताने की कोशिश करती रहती हैं कि मेरे साथ मेरा जेठ इस तरह की हरकत करने की कोशिश कर रहा है, मेरा मामू इस तरह की हरकत, सौतेला मामू ऐसी हरकत करने की। असल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सौतेले ही ऐसे हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये गिला करते हैं कि मेरे सौतेले बाप ने मेरे साथ ऐसा किया। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कहती हैं कि मेरा जेठ मुझ पर गलत नज़र रखता है, मेरा ससुर मेरे पर गलत नज़र रखता है, और ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। और जब हम कहते हैं कि आपने अपने शौहर को नहीं बताया, तो कहते हैं वो यकीन नहीं करता, वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुमने मेरे बाप पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया तो। मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई लड़की या बच्ची या कोई बच्चा आपसे ये गिला करे और आपको बताने की कोशिश करे कि देखें
मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है और आप अपने बच्चे को डांट दो, खबरदार ऐसी गंदी बातें की, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। नहीं, आप उन बच्चों को सुने और उसकी तह तक जाए। और ये नहीं कि आपने बात को समझे बिना ही सिर्फ सुना और लड़ाई शुरू कर दी और एक अच्छा हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि कोई वाकई ऐसा चाह रहा हो कि वो घर टूट जाए। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं शैतानी आदतों में मुलविस होते हैं, उनके अंदर ये बातें होती हैं कि वो घर को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने बहुत समझदारी के साथ फैसला करना है, समझना है कि कौन गलत है और कौन ठीक है। उम्मीद है कि ये मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी, क्योंकि ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आया था क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ऐसे टॉपिक्स बनने भी चाहिए और इससे फिर लोगों को सीखना भी चाहिए। ये नहीं कि आप ये सब कुछ सीख कर देख कर सिर्फ एंजॉय करें और कहें ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन अपने बच्चों की लाइफ पर तवज्जो ना दें। अपने बच्चों को, क्योंकि ये आपका सरमाया है, इनको बचाएं, इनकी जिम्मेदारी आप पर है। अपनी छोटी बहनों की जिम्मेदारी आप पर है। आपकी जवान बीवी की जिम्मेदारी आप पर है। आपकी जवान बीवी बाहर काम करती है, मजबूरी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी अच्छी ज़िंदगी गुजारे तो आप दिन रात मेहनत करें और उसको घर पे बिठाएं। अपने बच्चों को, अपनी बहनों को उनकी हिफाजत के लिए खुद इक़दामात करें। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की फैमिलियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुब आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।